Good morning, students. Uh, let's start our next topic of the same unit. हम पढ़ रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस। इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस में अभी तक हमने जो भी पढ़ा तो वो था, सबसे पहले तो आपने देखा इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म विथ प्रिज्म, मतलब दो प्रिज्म का आपस में इंटरसेक्शन हो रहा था। फिर हमने अभी सेकेंड, जो मैंने अभी लास्ट क्लास आपके ली थी, उसमें आपने पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म विथ पिरामिड। ठीक है, अब थर्ड जो हम इंटरसेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर एंड सिलेंडर। सिलेंडर आप सभी को पता है क्या होता है, बेलनाकार होता है। ये एक प्रकार का सिलेंडर है। ठीक है, ये जो है ये एक प्रकार का सिलेंडर है, आपको दिख रहा है, ये एक सिलेंडर है ना, जिसकी कुछ डायामीटर होते, दो तरफ से जो सर्कल के रूप में नजर आता है, और दो तरफ से हमको गोल, दो तरफ से सर्कल रहती है और दो दो हर तरफ से ये गोल नजर आता है। इसमें कोई साइड्स नहीं होते हैं। ठीक है, सर्कल के कोई साइड्स नहीं होते हैं। ओके, तो इसकी एक्सिस होगी और इसका डायामीटर आपको मिलेगा वैल्यू में। तो ये है हमारा सिलेंडर। ओके, ये इसका फ्रंट व्यू है। सामने से ये हमको एक रेक्टेंगल के तौर पे दिखाई देगा, और टॉप व्यू में ये सिर्फ हमको सर्कल की तरफ नजर आएगा। ठीक है, तो जब एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू एचपी है। ठीक है, एक्सिस, जब आपकी एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी रहेगी तो इसका फ्रंट व्यू ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और टॉप व्यू आपको नजर आएगा गोल, जैसा अभी दिख रहा है। टॉप व्यू आपको सिलेंडर का गोल नजर आएगा, और फ्रंट व्यू आपको इस तरह से रेक्टेंगल शेप में दिखाई देगा। ये कब है? जब आपका एक्सिस जो है, व्हेन योर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी है। ठीक है, सेम इसी केस में व्हेन द एक्सिस इज, अब देखते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन था सिलेंडर का आपका। दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में देखते हैं, जब एक्सिस इज परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर टू वीपी रहेगा तो ये कैसा दिखाई देगा? जब योर एक्सिस जब परपेंडिकुलर टू वीपी रहेगा तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट व्यू आपको ऐसा गोल दिखाई देगा, और टॉप व्यू में आपको ये सिंपल नजर आएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये सामने ऊपर में जो ऊपर का पोर्शन है वो आपको रेक्टेंगल के रूप में नजर आएगा, और टॉप व्यू जो है आपको, फ्रंट व्यू आपको इस तरह से सर्कुलर नजर आएगा। ओके, तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ये है सिलेंडर के लिए। तो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूं मैं। वर्टिकल सिलेंडर of 80 mm diameter is penetrated by another cylinder of 60 mm diameter. The axis of which is parallel to both the HP and VP.
the two axes are 8 mm apart, draw the projections showing curves of intersection। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। तो गिवन क्या क्या है अपने को ध्यान देना है। गिवन में क्या क्या आ रहा है, एक वर्टिकल सिलेंडर है जिसका फर्स्ट सिलेंडर जो है हमारा, उसका डायमीटर दिया हुआ है 80 mm। दूसरा सिलेंडर दिया हुआ है, दूसरे सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है 60 mm। और क्या कंडीशन दी हुई है, द एक्सिस ऑफ विच इज पैरेलल टू बोथ द एचपी एंड वीपी। दोनों का एक्सिस जो है पैरेलल टू एचपी एंड वीपी है। द टू एक्सिस आर 8 mm अपार्ट। ठीक है, एक्सिस पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, ओके, एंड 8 mm अपार्ट, मतलब एक दूसरे से 8 mm की दूरी पर हैं। ठीक है, तो पैरेलल टू एचपी एंड वीपी का कंडीशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है ना, कि एक्सिस कैसे पैरेलल करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सिलेंडर को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जैसा हम हमेशा करते आए हैं। यहाँ से मैं बनाना शुरू करती हूँ। पहले 3D में बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। ये है एक सिलेंडर, ओके, ये एक सिलेंडर है, ये इसका वर्टिकल सिलेंडर हमारा पहला नंबर वाला। ठीक है, इसकी हाइट नहीं दी हुई है अपने को इसका रेडियस पता है, बस डायमीटर पता है, व्यास पता है, त्रिज्या नहीं दी हुई है, और इसकी हाइट नहीं दी हुई है, तो हम हाइट कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप 100 mm ले लेंगे सभी। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल सिलेंडर। अब दूसरा सिलेंडर हम देखते हैं, एक और दूसरा सिलेंडर होगा। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, इस तरह से इसमें इंसर्ट करा देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये दिख रहा है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन क्वेश्चन। ये दिख रहा है आपको सभी को, है ना? तो ये हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू सबको नजर आ रहा है। ये हमारा फ्रंट व्यू है ना? दिख रहा है सेक्शन, इसमें यही पूछ रहा है कि शोइंग द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो 3D में आपको दिखाना बहुत इजी है। ये है कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये है गया, है ना? एक ये वाला पार्ट होता है, एक ये वाला पार्ट होता है। ओके, ये ठीक है। ये मैंने क्या किया है, अब ऐसे ये ऐसे क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें बोला है कि दोनों में एक्सिस आपस में टकराएंगी नहीं, 8 mm एक दूसरे से दूर रहेंगी, तो 8 mm दूरी पर ये ऐसा ही दिखाई देगा। ओके, इस तरह से। तो ये जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमको फर्स्ट सिलेंडर, जो सिलेंडर नंबर 1 था, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। ये सेकंड ब्लू, जो लाइट ब्लू कलर है, वो हमारा सेकंड सिलेंडर है, और ये हमारा फर्स्ट सिलेंडर है। ओके, तो इसका फर्स्ट फ्रंट व्यू बनाते हैं अपन फर्स्ट सिलेंडर का सबसे पहले। फ्रंट व्यू बनाते हैं अपन अपने फर्स्ट सिलेंडर का। इससे पहले अपन एक्स वाई बना लेंगे। ये हो गया हमारा एक्स वाई।
फ्रंट व्यू में हमको ये सिंपल रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। हाइट आप 100 mm ले लेंगे। कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। ओके, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। अब टॉप व्यू बना लेंगे। एक मिनट, टॉप व्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी सबसे पहले। टॉप व्यू की साइज हमको पता करनी है। ये हमारा प्रोजेक्शन लाइन हो गया। तो प्रोजेक्शन लाइन का कलर हम ब्लू कर देते हैं। नहीं, ब्लू नहीं करते हैं, हम प्रोजेक्शन लाइन का कलर ब्राउन कर देते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो अब हमको हमारा ये जो सर्कल है गलत बना है, क्योंकि प्रोजेक्शन से इसको रब करके अपन एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि टॉप व्यू होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं ना फिर भी बना रही हूँ, जस्ट टू क्लियर योर डाउट। ओके, अब इसकी साइड व्यू भी अपन बना लेते हैं। इसकी साइड व्यू बनाने के लिए हमको यहाँ से रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। ओके, अब इसको अपने को क्या करना है, इंक्लाइन करना है। मान लीजिए यहाँ मेरा 45 आ रहा है और यहाँ 45 आ रहा है। ये मेरी प्रोजेक्शन लाइन्स है। यहाँ से इसके हाइट का रेफरेंस ले लेंगे अपन। ओहो, ये हो गया। अब जो गड़बड़ हुई है उसको अपन मिटा देते हैं। ये गड़बड़ है। ये गलत लाइन खिंचा गई मुझसे। एक्सेस अपन, इस एक्सेस की अपनी को ज़रूरत नहीं है, तो इसको अपन यहाँ से मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन हमारा ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसको अपन अब ग्रीन लाइन में बदल देते हैं, क्योंकि ये हमारा साइड व्यू है। तो ये पहला हाइट मैंने 100 mm लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि एक्सेस बनानी पड़ेगी, तभी हमको पता चलेगा कि एक्सेस कि दूसरा सिलेंडर कहाँ जा रहा है। ये हो गया अपना एक्सेस। इसको मैं एक्सेस का रूप दे देती हूँ।
ठीक है, ये हमारी एक्सिस हो गई। अब एक्सिस से हमको दूसरा एक्सिस बनाना है जो कि 8 mm इससे दूर रहेगा। यहाँ से हम दूसरा एक्सिस ले लेते हैं डिस्टेंस लेते हुए 8 mm दूर। इसको मैं एक्सिस का रूप दे देती हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा एक्सिस। अब इस एक्सिस से मुझे सर्कल बनाना है। यहाँ पर मुझे साइड में दिखाई देगा। अब ये जो एक्सिस है ना, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, यहाँ पर ये हमको मिल गया साइड व्यू। साइड व्यू का ये एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी इसका एक्सिस हम बनाएंगे। ओके, फिर अब क्या करना है यहाँ पे अपने को। अब देखिए जो है साइड व्यू है अपन जो बना रहे थे, मैंने जो आपको 3D दिखाया था, जो मैंने आपको 3D दिखाया था, देखिए ये जो लाइट ब्लू कलर का जो सिलेंडर है, इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो हमको सिर्फ साइड व्यू में ही नजर आएगा, ना फ्रंट व्यू से नजर आएगा और ना ही टॉप व्यू से नजर आएगा। ये फ्रंट व्यू से भी रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है ना, ये फ्रंट व्यू से भी रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है और टॉप व्यू से भी रेक्टेंगल शेप में ही दिख रहा है। तो इसका सर्कुलर शेप जो रहेगा, इसका गोलाकार हमको कहाँ से नजर आएगा, वो हमको नजर आएगा यहाँ साइड व्यू से। ठीक है, तो इसलिए हमने 8 mm की डिस्टेंस रखते हुए साइड व्यू में अब हम इसका गोल जो डायमीटर दिया हुआ है वो हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सर्कल बनाते हैं जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 60 mm, यानी पहले वाले से थोड़ा छोटा। आपको पता है सर्कल कैसे बनाना है, यहाँ से आपको सेंटर लेना पड़ेगा, है ना। अच्छा चलो पहले इसको डिलीट कर देते हैं। इसको आप इस सर्कल को सेंटर लेकर के आपको ट्रांजैक्शन करना होगा। तो सेंटर लेने के लिए आपको पहले फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में भी आपको एक्सेस बनानी पड़ेगी। यहाँ से आपको एक्सेस लेना पड़ेगा। एक्सेस क्योंकि डार्क बनानी है अपने को, इसलिए मैं इसको ग्रीन ही रहने दे रही हूँ। मेन ऑब्जेक्ट है ये। एक्सेस ऑब्जेक्ट के बीचों बीच होनी चाहिए। यहाँ मेरा साइड में आ रहा है, इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो आप लोग इसको सही तरीके से बनाइएगा। मेरे पास मेजरमेंट बिल्कुल नहीं है, आपको पता है। एक्चुअल में यहाँ कहीं आना चाहिए आपका एक्सेस। जो गलत वाला पार्ट है उसको मैं मिटा देती हूँ। अवॉइड द कंफ्यूजन एंड ऑल। ठीक है, तो आपको एक्सेस बनानी आती है, इसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से अपने को बीचों बीच एक और एक्सेस चाहिए। मान लेते हैं ये है। ठीक है, ये हमारा एक्सेस हो गया है। तो अब यहाँ पे अब सर्कल बना सकते हैं अपन। सेंटर मिल गया हम लोग को। कहाँ से हमको सर्कल बनाना है,
ये मान लीजिए कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, 60 mm का डायमीटर। अब इस सिलेंडर को हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर देते हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में। ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसलिए इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। ये इस तरह हो गया। ठीक है। इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू में भी करेंगे प्रोजेक्शन। इस तरह से हम इसको प्रोजेक्शन करते चले जाएंगे। ये जो जितनी भी आपको ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है, ये सभी लाइन जो है आपकी लाइट रहेगी। ठीक है, ये सभी लाइंस आपकी लाइट रहेंगी, इसलिए इसको मैं ब्राउन कलर में बना रही हूँ। और जितना भी आपको ग्रीन पेंसिल से नजर आ रहा है वो आपका डार्क रहेगा। ये हो गया अपना प्रोजेक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, अपन ने 100 mm लिया हुआ है एक्सेस सिलेंडर की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर से 50 इस तरफ और सेंटर से 50 इस तरफ लेते हुए आप एक लाइन बना लीजिए जिसकी लेंथ कितनी होगी, 100 mm। इसकी कलर मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट है इसलिए डार्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी ऐसे ही सेम हो गया, और यहाँ पर भी। ठीक है, देखिए ड्राइंग बनाने में पेशेंस लगता है, आप लोग भी पेशेंटली आराम से जब बनाएंगे तो आपसे भी ड्राइंग बनेगी। ओके, ये मैंने प्रोजेक्शन लाइन लेकर डायरेक्टली, प्रोजेक्शन लाइन नहीं लिया यहाँ पे, आप प्रोजेक्शन लाइन लेकर डायरेक्टली बना लेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको देखिए दोनों का सरफेस, दोनों ही सिलेंडर का फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू हमने बना लिया है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। कर्व ऑफ इंटरसेक्शन तभी फाइंड आउट होगा जब यहाँ पे अपने को साइड्स मिलेंगे। पहले साइड्स मिलते थे, यहाँ पर सर्कल में साइड्स नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, कैसे करेंगे आपको पता है।
ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में आप 8 में भी कर सकते हैं। मैं 12 में नहीं करूँ क्योंकि एक्यूरेट मेरा नहीं आ रहा है। आप 12 में करेंगे तो और शार्प आपका कर्व बनेगा। अब अभी मैं 8 पार्ट में ही कर रही हूँ, तो इसकी नेमिंग मैं कर देती हूँ। यहाँ पर नेमिंग करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर। दिस इज 1, दिस इज 2 डबल डैश, है ना। ये दिस इज 3 डबल डैश, दिस इज 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, यहाँ पर 6 डबल डैश, 7 डबल डैश और 8 डबल डैश। ओके, अब यहाँ से अपन ये सारे पॉइंट्स का जो वैल्यूज है वो सारी की सारी अपन इस तरफ लेकर के जाएंगे और नीचे भी लेकर के आएंगे। 1 डैश तो उसी में जा रहा है, 2 और 8 को साथ में पास कराते हुए अपन एक लाइन लेके जाते हैं। 2 से गई, 3 से जा ही रही है एक्सेस, इसलिए नहीं ले जा रही हूँ मैं। 4 और 6 डैश को ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से भी पॉइंट्स 8 डैश और 6 डैश आपस में मिलते हुए एक्सेस, इस वाली एक्सेस पे ही आई है ना, लिटिल बिट, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग आ गया इस तरह से। फिर 2 और 4 डैश भी आपस में मिलते हुए जाएंगे। यहाँ से फिर 45 डिग्री लेकर के ये हो गया, ट्रांजेक्शन देखने को मिल गया। अब इसमें अपन ये वाले पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, इस तरफ भी कर दिया मैंने, उस तरफ भी कर दिया है। पॉइंट्स निकालते हैं, तो 1 से जो पास हो रहा है ये हो गया पॉइंट P1। ओके, और पीछे में भी सिलेंडर होगा, है ना। ये सर्कुलर सरफेस पीछे भी होंगी, तो इसको ए डबल डैश 2 डबल, पीछे वाले को अपन मान लेते हैं ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, डी डबल डैश, ई, एफ, जी और ये हो गया एच। ठीक है, पीछे भी एक सर्कल होगा। तो ये P1 यहाँ हो गया अपने को। ठीक है, और यहाँ से सारे पॉइंट्स पाने के लिए, तो यहाँ पर क्लियर इंटरसेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर और प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये इंटरसेक्शन लाइन है, एक ये हो गई, एक कहाँ से है, एक यहाँ से है इंटरसेक्शन, ये हो गई। फिर एक यहाँ से इंटरसेक्शन है। ओके, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, पर ये पॉइंट्स आपस में गए हुए हैं, ऑलरेडी लाइन खींची हुई, इसलिए मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। तो नया इंटरसेक्शन आपको कहाँ, अपने कहाँ कहाँ पॉइंट मिले हैं नए नए। एक तो यहाँ से पहले अपन फ्रंट व्यू में देख लेते हैं। एक ये पॉइंट हो गया, एक यहाँ पर ये इंटरसेक्शन मिल रहा है अपने को, फिर उसके बाद ये एक्सेस पे अपने को एक इंटरसेक्शन मिल रहा है, एक इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है, एक इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है। ओके, वैसे यहाँ पर एक इंटरसेक्शन, एक यहाँ इंटरसेक्शन, एक दूसरा इंटरसेक्शन यहाँ, तीसरा ये और ये, सॉरी, यहाँ मिला 2 and 3 बी डैश, और हाँ ठीक है, ओके, एक यहाँ मिला।
ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक इंटरसेक्शन लाइन बनाना मैं भूल गई, इसलिए गड़बड़ लगा मुझे, कहीं तो गड़बड़ कर दिया मैंने। ये वाली इंटरसेक्शन लाइन हमको बनानी होगी। ठीक है, बहुत सावधानी से बनाना है। मुझे भी बनाते वक्त कन्फ्यूजन हो जाता है, इतनी सारी लाइन्स होती है, इतना सारे कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके बावजूद मुझसे प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। तो ये पॉइंट यहाँ ना हो करके, ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ आएगा। ओके, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट है, ये 2 पॉइंट यहाँ मिले, 1 पॉइंट यहाँ मिले। वैसी तरह उसी तरह से यहाँ पर अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका एक एक तो आपको यहाँ पर है टोटल, एक लाइन यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है और ये है, सॉरी ये है और ये है। ठीक है, इस तरह से आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। पॉइंट्स की नेमिंग कर दीजिए आप लोग, क्योंकि हमको कर्व ढूंढना है, तो कर्व आपको टॉप व्यू में नहीं मिलेगा, फ्रंट व्यू में मिलेगा। तो अपन इसका नाम दे देते हैं सारे कर्व्स को, जो सारे पॉइंट्स है अपने, उसके कर्व्स को अपन नाम दे देते हैं। P1 डैश, ये हो गया P2 डैश, ये हो गया P3 डैश, ये हो गया P4 डैश, ये हो गया P5 डैश। ऐसे यहाँ पर P कर्व्स हो जाएंगे P6 डैश, P7 डैश, P8 डैश। मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और कंजस्टेड हो जाएगा। तब इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल आप ये सारे कर्व्स को आपस में जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसके बाद आप देखिए एक चीज और, अब इसमें एक चीज और छिप गई, क्योंकि ये कर्व जो है ये सामने तो आपको मौजूद दिखेगा ही, पीछे में भी होगा, है ना, पीछे का भी पार्ट होगा। तो पीछे वाले पार्ट के लिए आपके पास में यहाँ पर देखिए ये ट्रांजेक्शन दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप जब विजुअलाइज करेंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। तब वो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक डॉटेड लाइन, क्योंकि पीछे वाला पार्ट है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये सारी चीजें डॉटेड लाइन में आएंगी। इस तरह से। ओके, तो ये है आपका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और अच्छे तरीके से। और एक क्वेश्चन में आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं देने जा रही हूँ एज अ होमवर्क, उसको बना करके मुझे सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। तो इसमें भी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दे रही हूँ। फर्स्ट नंबर का सिलेंडर है जिसका डायमीटर 80 डायमीटर है। ओके, और दूसरा जो सिलेंडर है, पहला सिलेंडर 80 डायमीटर का, दूसरा सिलेंडर हमारे पास में है 60 mm डायमीटर का। ओके, और इनकी जो एक्सिस है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, वहां पर 8 mm दूसरी अलग अलग थे एक दूसरे से, यहाँ पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है और 90 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का एंगल बनाती है आपस में जब मिलती है। तो आपको क्या बताना है, इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है, और आपको इसका फाइंड कर्व ऑफ पेनिट्रेशन, ये जो मैंने पहले बनाया ना, वो आपको बना करके मुझे असाइनमेंट में सबमिट करना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।